सर, ये जो महानगर पालिका की तरफ से एक नई स्कीम अब दायर हुई है, नई स्कीम लागू किया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा मुंबई सनसनी न्यूज़ का कि आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया। लेकिन आपको एक थोड़ा सा ये करूंगा कि ये नई स्कीम नहीं है। ठाणे महानगर पालिका हर साल इस तरह की स्कीम्स लेके आती है। हाँ, ये हुआ कि इस साल जो है ये स्कीम आने में बहुत लेट हो गया। अक्सर ये है कि सितंबर अक्टूबर में आ जाया करती है, लेकिन ये टाइम पे लेट हो गई है। कुछ टेक्निकल रीजंस होंगे व्हाटएवर, बट ये टाइम पे कुछ चीज़ें स्कीम्स ऐड हुई हैं, ये बहुत खुशी की बात है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये टाइम में कोरोना कार्यकाल के अंदर में जो लोगों की डेथ हुई वो भी स्कीम ऐड हुई। रिक्शा चालकों के लिए स्कीम्स जो थी, निधि वगैरह दे रही थी गवर्नमेंट, वो स्कीम्स ऐड हुई है। इस साल थोड़ी सी और ज़्यादा स्कीम्स ऐड हुई है, करीब 25 से ज़्यादा स्कीम्स लॉन्च हुई है। कॉमन बेसिकली तो विधवाओं के लिए है, हैंडीकैप लोगों के लिए है, किन्नर लोगों के लिए है, और जन कल्याण के लिए है, बचत घर के लिए है। ऐसी इस तरह की तमाम स्कीम्स हैं जो ठाणे महानगर पालिका के तहत समाज विकास डिपार्टमेंट के तहत में ये स्कीम्स लॉन्च हुई है। सर, आपने जैसा कहा कि ये जो स्कीम है ये नई नहीं है, पुरानी है, हर साल लागू होती है महानगर पालिका की तरफ से। सर, हर साल लागू होती है तो जनता तक पहुँचती क्यों नहीं है स्कीम? जनता तक पहुंचने के बहुत सारे रीजंस हैं, ना पहुंचने के मैं कहना चाहूँगा। देखिए, स्कीम्स के कुछ नॉर्म्स होते हैं। पेपर, हमारे जो लोग हैं वो पेपरों में बहुत कमज़ोर होते हैं। जो बेसिक मान लीजिए 60 प्लस 60 साल की विधवा है, उसको अगर पेंशन प्लान है, उसके लिए आर्थिक मदद है, तो विधवा होना उसके लिए ज़रूरी है। उसका डॉक्यूमेंटेशन उसको प्रूफ करना है। साथ ही साथ वो किस एरिया में, जुरिडिक्शन में है, मतलब थाना महानगर पालिका में अगर अप्लाई कर रही है तो थाना में रहने वाली होना चाहिए। यहाँ तो ऐसा होता है कि रह रहे हैं, मान लीजिए मुंब्रा में रहते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट है उनके बॉम्बे के, तो कहाँ से इम्प्लीमेंट होगा? हमारे लोग जो हैं डॉक्यूमेंटेशन की कमियों की वजह से बहुत सारी स्कीमें लैप्स हो जाती हैं। सेकेंड चीज़ ये भी होती है कि ये देखिए, मान लीजिए सर्टेन काउंटिंग ऑफ अमाउंट होता है या सर्टेन स्कीम्स होती है, उसमें फॉर्म्स अगर ज़्यादा, एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं तो ऑफकोर्स लॉटरी सिस्टम होगा। तो उसमें भी जिनको मिला उनका लक बोल सकते हैं, जिन्हें नहीं मिला तो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सर, महानगर पालिका की तरफ से जो स्कीम लागू हुई है वो किस किस कारण के, क्या क्या चीज़ की स्कीम है और किस किस के लिए है? बेसिकली देखिए, हैंडीकैप लोगों के लिए स्कीम्स होती हैं, इसमें उनको आर्थिक मदद दी जाती है हैंडीकैप का निर्वालन के लिए। विधवाओं के लिए है, ये साल की जो विधवाएं हैं, जैसे 1 अप्रैल से लेके मार्च अभी तक स्कीम जो है साल के अंदर में जो विधवाएं हुई हैं उनके लिए स्कीम्स हैं। 60 साल के ऊपर की जो विधवाएं हैं उनके लिए स्कीम्स हैं। किन्नर लोग हैं उनके लिए है। जो ये साल के जो बच्चा हुआ है, मतलब जिस महिला को, उनके लिए है। अगर गर्ल्स, लड़की हुई है तो उसके निर्वालन के लिए, ये साल में अगर लड़की पैदा हुई है घर में तो भी उनके लिए आर्थिक मदद है। रिक्शा चालकों के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। इस तरह की कोरोना काल में जिन लोगों की मौतें हुई तो उनके बच्चों को आर्थिक मदद दी जा रही है। सर, ये सब स्कीम के लिए लाभ उठाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा और क्या चीज़ करना पड़ेगा, बताइए। मैं तो यही करूँगा कि इस स्कीम को लॉन्च बहुत सारे लोग करते हैं। मैं अपील ये भी करूँगा कि ये स्कीम को सही तरीके से फॉर्म भरें, सही तरीके से अपडेट करें, सही तरीके से सबमिशन करें। जैसे कि मैं अल-इमदाद फाउंडेशन का प्रेसिडेंट होने की हैसियत से मैं ये अपील खुला कहूँगा कि इसकी पूरी जानकारी, उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी फॉर्म भरने तक की पूरी डिटेल्स हमारे ऑफिस में बिल्कुल मुफ्त की जाएगी, उसकी रहनुमाई की जाएगी। लोग जाके फॉर्म ले आएँ, फॉर्म लेके आने के बाद यहाँ पर आ जाए, उनकी जो कमी बेसियाँ होंगी उसे कंप्लीट की जाएगी। और ये भी मैं एश्योरेंस दूंगा उन लोगों को कि उनकी जो फाइल जाएगी उसको रिपीटिंग फॉलो अप भी मैं लूँगा, ठाणे महानगर पालिका से मैं रिपीट भी लूँगा, ताकि उन लोगों का क्या हुआ, उनको सिलेक्शन हुआ, उन्हें स्कीम आई या नहीं आई, तो इसके लिए हम रहनुमाई करेंगे बिल्कुल भी।